आता है हुकूकुल इबाद, एक होता है हुकूकुल्लाह, एक होता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह उसको कहते हैं जिसका ताल्लुक हमारा डायरेक्ट अल्लाह से हो, जिसका ताल्लुक हमारा डायरेक्ट अल्लाह से हो उसको हुकूकुल्लाह कहते हैं। जैसे नमाज हो गया, रोजा हो गया, हज हो गया, ज़कात हो गया, ये डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है, इसको क्या कहते हैं हुकूकुल्लाह। और एक होता है हुकूकुल इबाद जिसका ताल्लुक बंदों के साथ हो। मेरे वालिदैन पे क्या हक है, वालिदैन का मुझ पे क्या हक है, मेरे पड़ोसियों पर क्या हक है, मेरे फुप्पा फुप्पियों पर क्या हक है, मेरे चाचा चाचियों पर क्या हक है, मेरे मामू मामियों पर क्या हक है, ये सारे हुकूकुल इबाद आते हैं। और रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर हुकूकुल्लाह में अगर कोताही हो गई, हुकूकुल्लाह में अगर कोताही हो गई तो अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे, अगर तौबा कर ली अल्लाह माफ फरमा देंगे। और अगर हुकूकुल इबाद में कोताही हो गई, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, जिसकी हक तलफी की है, जिसको बताया है, जिसको तड़पाया है, उसको राजी नहीं करोगे, मेरा रब राजी नहीं होगा। मेरे रब को राजी करना है, उस बंदे को राजी कर लो, मेरा रब खुद राजी हो जाएगा। उस बंदे को राजी कर लो, अल्लाह खुद राजी हो जाएगा। हुकूकुल इबाद में ये फर्क है। हुकूकुल्लाह तो डायरेक्ट अल्लाह से है, अल्लाह अगर चाहे तो बगैर तौबा की माफ कर दे। लेकिन हुकूकुल इबाद ऐसी चीज है, अगर बंदा ना माफ करे तो कौन नहीं माफ करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। लेकिन आपने बंदों से माफी मांग ली, आपने किसी का हक, किसी से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई मसाइल पैदा हो गए, हर जिंदगी का हिस्सा है ये भी, तो ये नई चीज नहीं, जिंदगी का हिस्सा है, ये जिंदगी का, ये लड़ाई झगड़े भी जिंदगी का हुसून है। लेकिन जब ये हुसून कब बनेगा, जब माफी तलाफी करके एक दूसरे को माफ करके दुरगुजर करके चले, तब ये जिंदगी का हुसून बन जाएगा। लेकिन माँ जब मसाइल के बाद एक दूसरे की नफरतें करना, एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ देना, ये फिर हुस्न नहीं रहेगा, ये कभी चीज बन जाएगी, ये मौत से भी बदतर चीज बन जाएगी और जहन्नम में ले जाएगी। अगर हमने किसी को सताया हुआ है, अगर हमने किसी को तकलीफ दी हुई है, हम चाहिए, भले हम मेरी गलती नहीं है, हमें चाहिए उससे माफी मांग ले। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं जिसने अपने आप को, अपना हक होते हुए भी अपने आप को छुपाया, अपना हक होते हुए अपने आप को झुकाया, कयामत के दिन रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बड़े से बड़े महल की गवाही देता हूँ। वहां आकर मुझसे वो जो इज्जत तुम्हारी है, जो झुकने के अंदर जो तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत को कमी आई है, मुझसे कयामत के दिन अपनी इज्जत ले लेना। ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मुझसे अपने कयामत के दिन जो इज्जत दुनिया में तुम्हारी जो दूसरों से गलती ना होने के बावजूद जो तुमने माफी मांगी, उसके ऊपर जो तुम्हें शर्मंदगी और जो चीज महसूस हुई, तो फरमाया कि झुक जाना, मैं कयामत के दिन इसका बदला तुम्हें दे दूंगा, अल्लाह से तुम्हें इसका बदला दिलवा दूंगा। अगर हमने किसी को सताया, उससे माफी मांग ली, और सामने वाला अगर वो ढीठ है, वो आपको माफ नहीं कर रहा, सामने वाला अगर आपने बहुत कोशिश कर ली इसको मनाने की, भले आपकी गलती ना हो या हो, दोनों सूरत में आपने मनाने की कोशिश की, सामने वाला अगर नहीं मान रहा, तो अब आप बरी जिम्मा हो गए। अब अल्लाह आपके ऊपर नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपको जो माफी मांग रहा था आपने माफी मांग ली, आपने उस दिल साफ उसके लिए कर लिया। लेकिन माफी भी ये हो कि दिखलावे के लिए नहीं हो, कि वो सिर्फ ये समझे कि तेरे को माफी मांगना है कि लोग देखें आप माफी, दिल भी साफ करना है इसके लिए, हमेशा के लिए, कि आज के बाद से इसके मेरे दिल में इसके लिए कोई बुराई नहीं, दिल को साफ करते हुए उससे माफी मांगना। फिर अगर वो आपको माफ नहीं करता, फिर अगर आपको वो मोहलत नहीं देता, तो आप बरी जिम्मा हो गए, अब आपके ऊपर कोई पकड़ नहीं, अब मामला और उसका और उसके अल्लाह का है। लेकिन हमारा पहला स्टेप यह है कि दिल को साफ करते हुए उससे माफी मांगे, दिल को साफ करते हुए उससे बगलगीर हो, दिल को साफ कर दे। इस तरह के अगर ये चीज हमारे अंदर पैदा हो जाए, हमारे माशरे में पैदा हो जाए, हमारे खानदान की रौनक कैसे उजड़े, हमारे खानदान की रौनक कैसे उजड़े। आज हमारी अफसोस के साथ आज हमारे खानदान की रौनकें उजड़ी हुई हैं, एक दूसरे से लोग मिलना पसंद नहीं फरमाते, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं फरमाते। वजह क्या है, जो हदीस पढ़ा, या 2-3 वजह होती है, माल होता है, शादी ब्याह का मामला होता है, ये सारी वजूहात होती है जिसकी वजह से एक दूसरे से हम ताल्लुक खत्म हो जाते हैं। एक तो इन चीजों से भी बचना है, और अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में किसी के साथ अभी माफी मांग ले, रसूलुल्लाह फरमाते शब कदर कितनी बड़ी रात है, शब कदर कितनी बड़ी रात है, अल्लाह ताला शब कदर के अंदर सबको माफ कर देता है, अल्लाह ताला शब कदर के अंदर सबको माफ कर देता है। लेकिन जो रिश्तेदारी को तोड़े,
جو رشتہ داری کو توڑے اللہ اس رات میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا. کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے, اتنی بڑی رات, اس سے بڑی کوئی رات نہیں, اس سے فضیلت والی کوئی رات نہیں. اس رات کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے, اور وہ رات ہمیں نصیب ہو جائے, اللہ وہ رات ہمیں دے دے, اور ہم کسی کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے والدین کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کسی پھپھا پھپھی کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے چاچا چاچی اپنے مامی کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں, تو یقین کر لیں آپ کی مغفرت نہیں ہوگی, یقین کر لیں آپ کی مغفرت نہیں ہوگی. شب قدر آئے گی, اور قریب آنے والی ہے. اپنے آپ کو ابھی سے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں, ابھی سے ایک دوسرے کی معافی تلافی کر لیں, تاکہ شب قدر میں آپ کی مغفرت ہو جائے, شب قدر میں آپ کی مغفرت ہو جائے. تو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے حقوق العباد کے اوپر, آداب معاشرت سے کے اوپر. آج کا سب سے پہلی بات ڈیٹیل بتا دی, ڈیفینیشن بتا دی کہ آداب معاشرت کسے کہتے ہیں, حقوق بتا دیے دونوں کے. اب حقوق سب کو سب پہ معلوم ہے کہ اس کے اوپر کیا حقوق ہیں.